नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, ये एक आया था हम लोग के पास कि हाउ टू ओपन अ एनजीओ इन त्रिपुरा, कि त्रिपुरा में आप किस तरीके से एनजीओ ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, एनजीओ ओपन तो कोई भी कर सकता है। अब उसके लिए मेन कोई भी स्टेट हो, हर एक स्टेट का अपना अपना कुछ टर्म्स कंडीशन होता है। जैसे ये त्रिपुरा का है, अगर त्रिपुरा में आप एनजीओ खोलना चाहते हैं तो दो तरीका है। एक तो आप सोसाइटी बना के खोल सकते हैं, जो त्रिपुरा की गवर्नमेंट ही इशू करती है। और सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम 7 आदमी आपको मेंबर चाहिए होगा। जो भी सोसाइटी बनाएंगे, एनजीओ बनाएंगे, उसका नाम चाहिए होगा। जितने भी 7 मेंबर है, सबका पोस्ट चाहिए होगा, कौन कौन क्या क्या पोस्ट पे है। सबका आई कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये डिटेल चाहिए होता है। उसके बाद फिर जाके उसका एक बायलॉज बनाना पड़ता है कि उसमें आप क्या काम करेंगे, क्या आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, कौन कौन क्या पोस्ट पे रहेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके फिर जो आप स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है त्रिपुरा का, सोसाइटी का, उसके यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो लोग वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद नाम का वेरिफिकेशन इसमें होता है कि इस नाम से कहीं पहले कोई एनजीओ तो नहीं खुला हुआ त्रिपुरा में। अगर उस नाम से नहीं खुला हुआ है तो फिर वो आपको एक ग्रीन कलर का सर्टिफिकेट देते हैं सोसाइटी का, और बायलर्स को अप्रूव करके देते हैं। और कम से कम समझिए तो टाइम इसको बनाने में आपको मिनिमम 6 से 7 महीना सोसाइटी वाले में लग जाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का प्रोसेस है और काफ़ी भीड़ इसमें रहता है। दूसरा प्रोसेस है, आप जो है ट्रस्ट बना के ओपन कर सकते हैं। इसमें भी एआर या रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में, जहाँ पे आप ट्रस्ट ओपन कर सकते हैं। तो ट्रस्ट का क्या नियम है कि मिनिमम उसमें 3 आदमी चाहिए होता है, 3 मेंबर, एक सेटलर और बाकी 2 मेंबर। और ट्रस्ट का नाम, ट्रस्ट का एड्रेस, यहाँ एड्रेस कहाँ पे है, ऑफिस कहाँ पे है, और उसमें भी डीड ड्राफ्ट करना पड़ता है। डीड बना के फिर जो है, जो एआर का ऑफिस होता है, रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, इसमें जमा करना पड़ता है। और जमा करने के बाद वो लोग डीड को वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद आपको एक डेट देते हैं। उस डेट को जितने भी मेंबर हैं और उनके साथ में 2 विटनेस जो उनको पहचानता है कोई भी, तो उन लोगों को जाना पड़ता है। और फिजिकल अटेंडेंस यानी हेयरिंग यहाँ पे होता है। हो सके कोई सवाल भी आपसे पूछ ले कि क्यों आप एनजीओ चालू करना चाहते हैं, या इसका पैसा कहाँ से लाइएगा, फंड कहाँ से लाइएगा एनजीओ चलाने के लिए। और उसमें जो भी आपका फिंगरप्रिंट, रेटिना, आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, वो सारा कुछ भी देना पड़ता है। और वो सब जमा दे के उसके बाद फिर आपको 10 से 15 दिन बाद आपका डीड निकलता है। और डीड निकलने के बाद आप उसका पैन कार्ड बना के, करेंट अकाउंट ओपन करके, एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपना एनजीओ चला सकते हैं। और जो भी सेवा वाला काम आपको करना है आप कर सकते हैं। इसके अलावा और एक तरीका है कि अगर आप त्रिपुरा में हैं फिर भी अगर चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाएं, तो उसके लिए सेक्शन 8 का कंपनी आपको ओपन करना पड़ता है, जिसमें 2 या 3 आदमी आप मेंबर रह सकते हैं। एमसीए से ये फॉर्मेशन होता है, और इसका थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से होता है। पेड अप कैपिटल दिखाना पड़ता है, कितना पैसा आप लगाए हैं इस काम के लिए, कौन कौन मेंबर है, उसका डीन बनता है, डीएससी बनता है, केवाईसी होता है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में सारा डॉक्यूमेंटेशन लगता है, रेंट एग्रीमेंट लगता है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना पड़ता है। और उसके बाद टैक्स का पेपर, और फिर से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सारा कुछ जहाँ पे आपका ऑफिस रहेगा। तो इतना सारा कुछ करने के बाद सीए का ज़रूरत इसमें होता है। और ये काम जो है हम लोग पूरा त्रिपुरा में या वेस्ट बंगाल या पूरे इंडिया में कहीं भी हो आप तो करा के दे सकते हैं। चाहे आप ट्रस्ट ओपन करवाएं या सेक्शन 8 का कंपनी एमसीए से रजिस्ट्रेशन करवाएं एनजीओ के लिए, या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाएं। सोसाइटी थोड़ा अवॉइड करें तो ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ वहाँ पे हो चुका है कि नया काम करने के लिए वो लोग उतना फिट है नहीं। तो ज़्यादा स्कोप आपको या तो ट्रस्ट में मिलेगा या सेक्शन 8 का कंपनी में मिलेगा। और इसी तरीके से आप सेक्शन 8 का कंपनी या ट्रस्ट, ये दोनों में ही डिसीजन ले तो अच्छा है। नंबर मेरा दिया हुआ है, देखिए इसमें 9831 9230222490, और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। आप अपना इंक्वायरी मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए पहले से कोई एनजीओ चला रहे हो यहाँ पे, और उसको चलाने में दिक्कत आ रहा हो, 12A एटीजी कराने में दिक्कत आ रहा हो, या फंड का नहीं समझ पे आ रहा हो कि कैसे मार्केटिंग करें, क्योंकि ये भी टोटली मार्केटिंग के ऊपर ही डिपेंड है। जो जितना ज़्यादा अच्छे से इमोशनल मार्केटिंग कर पाएगा उसी को जो है फंड मिलता है, नहीं तो बाकी इतना आसान ये काम
नहीं है।